अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक है? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो लास्ट वीडियो हमारी एंड हुई थी कि जब गाड़ियाँ आती हैं 4x4 लेफ्ट साइड पे उनके स्टीयरिंग थे, 20-20, 22-22, 23-23, 24-24 लड़के वो एक गाड़ी में बिठाते हैं। जहाँ पे पाँव रखते हैं वहाँ पे भी उन्होंने लड़कों को बिठाया। हम लोगों को गाड़ियों में बिठा के गाड़ियाँ रवाना हो गई। बहुत बड़ा सहरा था। एक दिन हमारी गाड़ियाँ वो उन सहराओं में चलती रहीं। सहरा था, 2 गाड़ियां वहां से निकली, 2 वहीं पे रुकी। 10-15 मिनट जब गाड़ी चली तो हमारी गाड़ी एक साइड पे रुक गई, साथ एक और गाड़ी थी और वो पिछली 2 गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे कि ताकि चारों गाड़ियां इकट्ठी हों और फिर हम निकलें। जब चारों गाड़ियां इकट्ठी हो गई तो फिर हम निकले ईरान की तरफ। तो सहरा में हम जा रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने गाड़ी खड़ी की। सुबह 4:30 या 5 बजे का टाइम होगा, क्योंकि हम 3-3:15 बजे वहां से निकले थे उस प्लॉट में से जहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो 4:30 या 5 का टाइम होगा। वो गाड़ियाँ रुकी, एक बंदे के पास गन थी, उसने गन से फायर किया। ऐसे विंडो से बाहर गन निकाल कर, फ्रंट पे वो बैठा हुआ था, तो उसने फायर किया। तो यकीन करें सब के रोंगटे खड़े हो गए, सब के पसीने। मैं क्या उस वक़्त क्या मूवमेंट्स थे मैं आपको बता नहीं सकता। आप ज़रा खुद पे लेकर सोचें तो आपको पता चले। उसने फायर किया, उसने सभी को नीचे उतारा। 4 गाड़ियाँ जब इकट्ठी हो गई, उसने चारों गाड़ियों में से लड़कों को नीचे उतारा और नीचे बिठा दिया उसने। और फिर उसने वहाँ पे फायरिंग की और सब यकीन करे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे और साथ ऐसे गर्दन हिला रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है। सब एक दूसरे को ना ऐसे बाजू दबा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्या क्यों फायर कर रहे हैं। जब हम निकले थे गेम पर, तुर्की की तरफ निकले थे, तो उससे 3 या 4 महीने पहले वहीं उसी सहरा में 15-16 लड़कों की डेथ हुई थी। किसी ने फायर मारे थे उन्हें। तो यकीन करें हम सब डरे हुए थे। तो हमने सोचा कि यार बस, हमने सुना था कि ये जो लोग लेकर जाते हैं यही लोग रास्ते में मार देते हैं और यही लूट लेते हैं, शायद आज हमारा आखिरी दिन है। सब खामोश, यकीन करें वहाँ इतनी खामोशी हो गई थी कि घड़ी की टिक 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 ये भी आप सुन सकते थे, इस कदर खामोशी हो चुकी थी। और उन्होंने जब फायर किए सब चुप खामोश। उन्होंने फिर हमने बोला कि ये अब हमें गन पॉइंट पे लेंगे, हमसे लूटेंगे, मे भी कि हमें यहीं पे मार दें। हमारे जहनों में यही चल रहा था। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमारे साथ शानी था, हसन था, हम भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे के बाजू दबा रहे थे कि यार ये कहाँ हम आ गए। ना तो हम यहाँ से भाग सकते हैं और ना कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास गन्स है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। खैर हमें यह था आज हमारा आखिरी दिन है। तो फिर क्या हुआ, वो ड्राइवर्स थे, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने फिर हमें बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, ये फायर हमने इसलिए किए हैं, या यहाँ चोरों का इलाका है, यहाँ पे दहशतगर्द रहते हैं। जब हम यहाँ से आपको लेकर जाते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ लेकर हमारे पीछे लग जाते हैं। उनके पास अपनी बंदूकें होती हैं, वो हमें लूट लेते हैं, आपको लूट लेते हैं। अगर हम गाड़ी खड़ी ना करें तो वो पीछे से फायर करते हैं और जो पीछे लड़के बैठे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर यानी कि इस तरह का उसने हमें सीन बताया और उसने हमें बताया कि डरना नहीं है, ये एरिया ही ऐसा है कि हमने फायर ही इसलिए किया है ताकि उन्हें पता चले कि हमारे पास भी गन्स हैं। ठीक है, तो फिर हमें कुछ हौसला हुआ और हमने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक दफ़ा तो बच गए हैं। लेकिन हमें यही था कि यार आज हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि तब यकीन नहीं आप कर सकते, जहन में जब आप निकलते हैं तो फिर आपको पता चलता है जहाँ आपका कोई भी नहीं है, जहाँ अंधेरा है और सहरा ही सहरा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। और इस तरह का वाक़या हो जाए आपके साथ तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि क्या बंदे के मूवमेंट्स हो सकते हैं उस वक्त। खैर हम चल दिए, उस वक्त तो हम बच गए। गाड़ियों में फिर बैठे, उन्होंने गिनती की कि कितने लड़के हैं। हाँ ये भी आपको बता दूं, उन्होंने लड़कों की गिनती भी की थी कि कितने लड़के हैं। गिनती करके उन्होंने फिर दोबारा गाड़ियों में बिठाए। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे बैठे थे उसी तरह बैठ जाओ, हमें तंग नहीं करना, अगर तंग करोगे तो बहुत बुरा होगा। हम पहले ही डरे हुए थे, हम तो भाई चुप चुप जहाँ पहले बैठे हुए थे वहीं पे बैठ गए। गाड़ियाँ फिर से चल दी, गाड़ियाँ चली। सुबह के 10 साढ़े 10 का टाइम हुआ। उन्होंने एक जगह पे हमें, एक पॉइंट पे उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की। वहाँ पे पानी था, चश्मे वगैरह थे, ट्यूबवेल वगैरह से इस तरह का पानी था। उन्होंने बोला कि पानी पी लें, खाना वगैरह खाना है तो खा लें और थोड़ी सी रेस्ट कर लें, 10-15 मिनट बैठ जाएं फिर चलते हैं। वो भी ड्राइवर थे, वो भी थक चुके थे। तो यकीन करें सहरा में वो गाड़ी ऐसे चलाते थे। अगर आपने एंड लेवल की ड्राइविंग देखनी है, एंड लेवल के जो ड्राइवर्स हैं वो है बलोची।
यकीन करें आपका वहाँ जहन भी नहीं जाता, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से गाड़ी गुजर सकती है, वो वहाँ से गाड़ी गुजार देते हैं। और इस कदर स्पीड होती है, लेफ्ट साइड उनका स्टीयरिंग में बस ऐसे 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 ऐसे, वो यही उनकी जो चाल चलन होते हैं। और पीछे से गाड़ी ऐसे हो रही होती है, आगे से गाड़ी ऐसे हो रही होती है, क्योंकि नीचे एक इलाका ऐसा भी आता है 10-12 किलोमीटर का, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मुझे यही था कि यहाँ से गाड़ी कभी भी नहीं निकलेगी, लेकिन यही पीछे से गाड़ी ऐसे होती थी, आगे से गाड़ी ऐसे होती थी, लेकिन फिर भी उन ड्राइवर्स ने वहाँ से गाड़ी गुजार दी थी। एंड लेवल की ड्राइविंग करते हैं यार। अगर ज़िंदगी में जो लड़के यहाँ इस्तांबुल में आए हैं, तुर्की में आए हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि वो किस कदर उनकी ड्राइविंग होती है, किस कदर वो ड्राइवर हैं। तो खैर वहाँ से हम निकले, खाना वाना खाया, वहाँ जो रेस्ट थी हमने की। फिर 1 या 1:30 बजे जो पॉइंट था, हम उस पॉइंट पे पहुँचे। एक घर सा बना हुआ था और साइड पे खजूरें ही खजूरें थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने सभी को उतारा, वहाँ पे बिठाया और वहाँ पे पानी वगैरह बेच रहे थे, बोतलें वगैरह बेच रहे थे। उन्होंने बोला कि लेनी है तो बोतल वगैरह ले लें। तो बोतल कितने की आती है? 1.5 लीटर की 80-90 रुपये की होगी, लेकिन वहाँ 200 की 250 की मिल रही थी। पानी की बोतल भी बहुत महंगी मिल रही थी वहाँ से। अब उन ड्राइवर्स का जो सीन है वहाँ से ख़त्म हो गया। उन्होंने अब हमें आगे दे दिया, जो अब नए बंदों के सुपुर्द हमें कर दिया, और उन्होंने बोला कि अब आगे ये आपको लेकर जाएंगे, हम लोग अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। दोपहर के 1 बजे का टाइम होगा, वहाँ हम 1 घंटा या 1.5 घंटा रुके होंगे। नई गाड़ियाँ, वो गाड़ियों वाले वापस चले गए। अब मज़ीद आगे से नई 4 गाड़ियाँ आ गई। वो गाड़ियों वाले यार बहुत ही बेरहम, मैं आपको क्या बताऊँ कि इंसानियत नाम की उन ड्राइवर्स में चीज़ ही नहीं थी। आपको बताता हूँ क्या हुआ रास्ते में। वो जो पिछले ड्राइवर्स थे वो तो बहुत अच्छे थे यार, उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया। कहीं भी उन्होंने हमें डराया धमकाया नहीं, कहीं नहीं उन्होंने बोला हमसे कि पैसे दो, ऐसे करो वैसे करो। गन पॉइंट का तो यही था कि उन्होंने हमें बता दिया कि गन हमने क्यों चलाई है। अब जो नए ड्राइवर्स आए उनकी गाड़ियों में बैठे, वो अब हमें ईरान की तरफ लेके आ रहे थे, ईरान की तरफ यानी लेकर जा रहे थे हमें। और उन ड्राइवर्स ने हमें जब दिन के 3-3:30 बजे हम गाड़ियों में बैठे, जब रात इशा का टाइम हुआ, तकरीबन 8:30-9, 9:30 का टाइम हुआ, सहरा था, साइड्स पे खजूरें ही खजूरें थी। उन्होंने हमें गाड़ियों से नीचे उतारा और हमें बोला कि यहाँ पे बैठो और 1-1 हज़ार रुपया दो। हमने बोला भाई किस चीज़ का आपको 1-1 हज़ार रुपया दें? उन्होंने बोला जितना आपको बोल रहे हैं उतना करो, अगर 1000 दोगे तो ठीक है, अगर 1000 नहीं दोगे तो आपके पास जितने भी पैसे हैं सारे ले लेंगे। तो मेरे साथ हसन था, हसन ने बोला कि यार 2 शानी भी था मेरे साथ, बट्टी जो रास्ते में हमारा दोस्त बना, उसने भी बोला कि यार 2000 जान छुड़ाओ। हम लोगों ने 1000 दिया, जान छुड़वाई। फिर गाड़ियों में बैठे, फिर वो हमें ले गए। अब उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने अंदर बैठना है गाड़ी के अंदर, वो 500-500 दें, नहीं तो उठ के बाहर जाएं, क्योंकि आंधी चल रही थी, हवा चल रही बहुत ज़्यादा और सहरा था, रेत उड़ रही थी, आंखों में पड़ रही थी और कोई हाल नहीं था उस वक्त। और खजूरें और दरख्त ऐसे ऐसे, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और आंधी बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने बोला कि अंदर बैठना 500-500 और दें। हम लोगों की तबीयत आगे बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सोए नहीं थे, थकावट थी, और कुछ बैठे हम इस तरह थे गाड़ियों में कि आप फिर सोच ही सकते हैं। 500-500 जनाब उन्हें और दिया। फिर वहाँ पे फिर ड्राइविंग उनकी भी कमाल ही थी, लेकिन वो बंदे अच्छे नहीं थे। हर जगह पर वो पैसे लेते थे, 500 यहाँ दें, 1000 यहाँ दें। यकीन करें वो ड्राइवर इस कदर थे कि हमारे पीछे हमारी गाड़ी के जो पीछे एक लड़का बैठा था, उसे प्यास लगी थी, उसके पास पानी नहीं था, उसके साथ 3 लड़के और थे, वो बहुत प्यासे थे। हमारे पास 2 बोतलें थी पानी की, एक मेरे पास थी, एक हसन के पास थी। मेरे पास जो आधी बोतल थी, उन्होंने इतनी मिन्नतें की, खुदा के वास्ते उन्होंने डाले कि यार आपको अल्लाह का वास्ता पानी दे दें। हमने उन्हें पानी दिया। उन्होंने बोला कि यार 1-1 घूंट लगाएंगे, वापस दे देंगे, क्योंकि पानी अगर आपके पास ख़त्म हो जाए तो यकीन करें कि आपकी वहाँ फ़कीर से भी बदतर हालत हो जाती है। हमने खुद देखा है, हमने खुद लड़कों को कैसा पानी पीते देखा है। वो आपको मैं वीडियो नंबर डे 3 में बताऊंगा कि क्या हुआ था। को हमने पानी दिया, 1-1 घूंट उन्होंने बोला था, वो सारा पानी हमारा पी गए और एक लड़का उनमें से फिर रह गया प्यासा। अब उस लड़के ने क्या बोला, ड्राइवर को बोला कि यार मुझे पानी चाहिए, मैं आपको पैसे देता हूँ, कितने पैसे चाहिए? तो यकीन करें मैं इस वक्त, मैं कसम तो नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उस ड्राइवर ने, जो ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था फ्रंट पे,
उसने 500 रुपये का एक घूंट उसे पानी का दिया, और वो भी उसने ऐसे करके खुद पिलाया उसके मुंह में खुद उसने पानी डाला और 500 रुपया उससे लिया। यकीन करें, कसम नहीं मैं उठाता। तो फिर उसकी प्यास बेचारे की नहीं बुझी थी, उसने कहा कि 500 यार और लो, मुझे थोड़ा पानी और दो। उसने यकीन करे 500 और लिया और फिर उसने ऐसे ही उसे पानी पिलाया। इस कदर यानी हालत थी। फिर उसने बोला कि यार मुझसे बाहर नहीं बैठा जाता, मैंने गाड़ी के अंदर बैठना है। बाहर क्योंकि आंधी थी, हवा थी और रेत उड़ रही थी बहुत ज्यादा, तो उसकी आंखें यकीन करें सूजी हुई थी। हमने खुद देखा उसे, हम तो अंदर बैठे थे, हमें कोई मसला नहीं हुआ, हमने 500 दे दिया था। उसने बोला कि अब अंदर भी जगह नहीं थी, जहां पाँव रखते थे वहां भी लड़के बैठे हुए थे, कुछ हमारे बैग्स थे, कुछ लोग हम बैठे हुए थे। अब उसने बोला कि फ्रंट पे मेरे साथ बैठ, जो 1000 रुपया लगेगा। उसने 1000 रुपया उसे दिया और फ्रंट में उसके साथ बैठ गया। यानी कि हर पॉइंट पे उन ड्राइवर्स ने पैसे लिए, जलील किया। और फिर हमें एक पॉइंट पे रोका उन्होंने। अब वो पॉइंट था कि उससे आगे अब पैदल का सफ़र था। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बज गए होंगे, यानी कि हाँ 2-2:30 का टाइम था। वो पॉइंट आ गया, वहाँ से अब पैदल सफ़र करके हमने पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करना था। ये वो पॉइंट था जहां हमारे एजेंट ने हमें बोला कि आपको 2-3 घंटे चलना पड़ेगा। लेकिन उन पहाड़ों पे हम कितनी देर चले, हमारे साथ उन पहाड़ों पे क्या हुआ, ये तो यहाँ तक तो सीन ख़त्म। यहाँ तक मैंने आपको जलालत बता दिया कि क्या हुआ था। जितने भी लड़के आते हैं डंकी पर तुर्की में, उन्हें पता है कि जहाँ तक गाड़ियों का सफ़र होता है ईरान से पहले सबको पता है क्या जलालत होती है। एक सहरा होता है बहुत लंबा, उस सहरा को अबूर करने में 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है। और फिर कैसे 20-20, 23-23, 24-24, 22-22 लड़के बैठते हैं गाड़ियों में, सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अब पहाड़ आ गए थे, वहाँ अब गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी, वहाँ था सफ़र पैदल का। और पैदल सफ़र में क्या होता है ये अब आपको मैं डे 3 में बताऊँगा, पार्ट 3 में बताऊँगा, एपिसोड 3 में बताऊँगा कि जब हम अपने काफ़िले से अलहदा हो गए, सब लड़के आगे निकल गए। हसन की तबीयत ख़राब हो रही थी जो मेरे साथ था, शानी भट्टी लोग भी आगे निकल गए, एक दोस्त हमारा गोंदल वो भी आगे निकल गया। हमारे पास पानी ख़त्म हो गया। पानी हमने कहाँ से लिया, जब हम अपने काफ़िले से अलहदा हो गए, हम जब रास्ता भटक गए तब क्या हुआ, उन पहाड़ों पे हम कितनी देर चले थे, ये सारा सीन अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ तक यही था, गाड़ियों का सफ़र था, बहुत मुश्किल पेश आई, इतना ही था। ठीक है, अब इंशाल्लाह डे 3 का वेट करें, वो भी 1-2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा। जिसने डे 1 नहीं देखा मैंने डे 1 अपलोड कर दिया। अब डे 2 ये वीडियो है, डे 3 अब इंशाल्लाह वीडियो आएगी। और जैसे जैसे मेरे साथ वाक़े, हमारे साथ वाक़े होते रहे हैं, जो जो मेरे जहन में है, जो जो मुश्किलात हैं, जो जैसे हमने ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया, सारा इंशाल्लाह बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, अली विरक 920 मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अल्लाह हाफिज़।